राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा राधा दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे अच्छा टाइटल नहीं मिला। आप लोग सोच रहे हो किस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है। हाँ, समय के ऊपर ही ये वीडियो है। बार बार ये क्वेश्चन पढ़ने में अजीब लगता है। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। समय हम में से किसी के पास नहीं है। जितने दिन तक इस भौतिक जीवन का नाटक चलाने के लिए हमें ड्यूटी अलॉट किया गया है, बस उतने दिन तक ही हम ये ड्यूटी कर पाएंगे। उसके बाद एक सेकंड क्या, एक माइक्रो सेकंड तक समय नहीं मिलेगा हमें। आप सबको पता है, हमारे परम पूज्य रसभरी शरण बाबा निकुंज गमन हो गया है उनका। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। साक्षात श्री जी का चरण मिल गया है उनको। तो कब तक कौन यहाँ पर है इसका कोई निश्चयता नहीं है। पर आप में से जो भी इस हित के पथ पर चलना शुरू कर रहे हो और बिल्कुल अपने अंतिम श्वास तक इस हित के मार्ग पर टिके रहना चाहते हो, भूलकर भी ये शब्द अपने मुख से उच्चारण नहीं करिएगा और अपने मन में इस भाव को कभी भी स्थान मत दीजिएगा कि हमारे पास प्रियालाल के सेवा के लिए समय अपर्याप्त है। समय अर्थात ये जीवन, मानव जीवन हमें श्री जी ने ही प्रदान किया है। तो इस मानव जीवन में सभी कार्य के बाद भक्ति नहीं, भक्ति के साथ हर एक कार्य करिए। सभी काम खत्म होने के बाद नाम जाप नहीं, सभी काम नाम जाप के साथ करिए। एक अलग तृप्ति की अनुभूति हो जाएगी। आप लोग करके देखो, ये कोई दार्शनिक बातें नहीं है। हम सभी मॉडर्न बैकग्राउंड से आए हैं। कोई बहुत बुजुर्ग हो, उनकी बात अलग है, पर हम सभी तो 90s के हैं ना। फिर किसी किसी को कैसे श्री जी ने इतना ज्यादा समय प्रदान कर दिया कि जॉब, घर बार सब कुछ संभालते हुए प्रॉपरली सभी पद गायन के साथ श्री जी का सेवा करने की चेष्टा कर रहे हैं। देखो, प्रॉपरली सेवा कोई कर पा रहे हैं ऐसा दावी करना, ऐसा बोलना, ये बहुत गलत हो जाएगा। ये तो गर्व की बात हो जाएगी। ऐसा नहीं है। पर जब आप कोई सेवा क्रम शुरू कर रहे हो, उस सेवा क्रम में, उस प्रहर के सेवा में कितने क्रम हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आप में से कोई कभी कभी पूछते हैं कि एक समय के सेवा में एक से अधिक पदावली क्यों है? क्या सभी पदावलियों का गायन करना बहुत जरूरी है? हम कैसे जल्दी जल्दी उस समय का सेवा समाप्त कर पाएंगे? पहली बात तो ये है, अगर सेवा समापन करने की जल्दी है, सेवा शुरू ही मत करिए। क्योंकि जीवन में कभी कभी एक समय आता है जब एक बूंद भक्ति रस के लिए लोग तरसते हैं। हे श्री जी, हमें प्रेम लक्षणा भक्ति की एक बूंद आप कृपा करके दे दो, हमारे ऊपर बरसा दो, हम धन्य हो जाएंगे। ये जल्दबाजी की मार्ग है ही नहीं। आपको पहले समझनी पड़ेगी कि इस मार्ग में सेवा क्रम क्या क्या है। जैसे कि मान लीजिए राजभोग सेवा, राजभोग सेवा, शयन सेवा, एक से अधिक पदावली क्यों मेंशन किया गया है? आप पहले व्यवस्था कर रहे हो सेवा करने की, उनको आमंत्रण कर रहे हो, प्रियालाल को आमंत्रण कर रहे हो कि प्रियालाल कृपया आइए, अभी समय हो गया है। इस प्रहर में आपकी सेवक, आपकी सखी आपको ये सेवा निवेदन करने के लिए आतुर है। प्रियालाल आएंगे, आप सेवा का व्यवस्था कर रहे हो, आप एक पदावली गायन कर रहे हो, सेवा क्रम में आप घुस चुके हो, एक पदावली गायन कर रहे हो, फिर आरती हो रही है,
आप एक पदावली गायन कर रहे हो। ये रसिक संत जनों का भाव है और ये भाव का मार्ग है। यहाँ पे कोई भी भौतिक कार्य की जल्दबाजी को लेकर आना ही नहीं चाहिए और मुश्किल से मुश्किल ज्यादा से ज्यादा 7-8 मिनट ही समय लगता है। तो आप लोगों को एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आज सजेस्ट कर रही हूँ एज अ फ्रेंड। अगर सांसारिक कार्य में, भौतिक कार्य में आप बहुत ज्यादा उलझे हुए हो तो अभी मंत्र दीक्षा के लिए और आगे की मार्ग पाने के लिए, मार्ग पर चलने के लिए विचलित मत होइए। आप नाम दीक्षा के लिए निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि नाम दीक्षा में इन सब पदावलियों के ऊपर इतना ज्यादा एफर्ट नए साधक को देने के लिए नहीं बोला जाता है, सिर्फ नाम जाप के ऊपर ही जोर दिया जाता है। पर अगर घुस गए तो भाई अष्टयाम सेवा ना सही, दिन के 2 प्रहर की सेवा संपूर्ण करिए। संपूर्ण सेवा का अर्थ है दिन के 2 प्रहर, जिस 2 प्रहर की सेवा आप निवेदन करने के लिए समर्थ हो, उन 2 प्रहर के सेवा में राग भोग श्रृंगार के जितने पदावलियां हैं आपको गायन करनी ही करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप संपूर्ण संत जनों के मार्ग पर चलते हुए सभी पदावलियों का गायन नहीं करोगे, सेवा आधी अधूरी मानी जाएगी। जितना भी आचार अष्टयाम सेवा पद्धति के अनुसार करना चाहिए, आप जिस 2 प्रहर की सेवा करते हो उसमें आपको संपन्न करना ही पड़ेगा। पर कभी भी मन में ये भाव बिल्कुल मत लाइए कि हमारे पास बहुत कम समय है, हमारे पास बहुत स्वल्प समय है। समय ही तो हमें श्री जी ने दिया है, तो फिर हम समय को लेकर क्यों सोचें। अगर श्री जी को हमारी सेवा लेनी होगी तो श्री जी हमसे करवा लेंगे सब कुछ। ये मानते हुए, ये जानते हुए आपको इस मार्ग पर आना है, इस मार्ग पर चलना शुरू करनी है। फिर अंत दिवस तक आप कहां तक पहुंचोगे ये हमारी महारानी जो ही जानती हैं और कोई नहीं। जैसे हमने पहले भी आप लोगों से कहा है कि यहाँ पे श्री हित राधा वल्लभ संप्रदाय में हित की उपासना है, प्रेम की उपासना है, भाव की उपासना है। तो प्रियालाल के प्रति प्रेम दिखाने में, प्रियालाल को प्रेम समर्पण करने में कंजूसी मत करिए। तो ये कंजूसी बहुत भारी पड़ जाता है कभी कभी। जैसे बहुतों को हमने देखा है कि प्रियालाल की सेवा का टाइटल लगाए हुए हैं, हमारे ही गुरु भाई बहनों में से बहुत संख्या में ये हैं जो माया की प्रकोप में ये कार्य कर रहे हैं। अभी भी टाइटल तो है प्रियालाल की सेवा से रिलेटेड, पर वीडियो में आगे चलो इंटरेस्टेड होके तो आपको सुनने में दूसरा टॉपिक मिल रहा है। ये गलत है, ये सेवा अपराध है। जब आप प्रियालाल से जुड़े हुए कोई भी कार्य कर रहे हो तो सिर्फ नाम जाप ही आपके मन में आना चाहिए। आज आप लोगों को एक बात बताना बहुत जरूरी समझ रही हूँ श्री जी की कृपा से। जब भी मैं दिखाती हूँ, बहुत रेयरली दिखाती हूँ कि आज ये भोजन प्रसादी महाप्रसादम प्राप्त किया है श्री जी की कृपा से, श्री जी की कुटिया में। जैसे मैंने सूप दिखाया था, तो ये नहीं दिखा रही हूं कि मैं पा रही हूं, ये दिखा रही हूं कि ये भोग प्रसादम है। मेरा जो ये चेहरा है आप लोगों को नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि हमें तो श्री राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश रटते हुए ही भोजन प्रसादम पाना है। दिन का एक एक पल और एक एक पल में जितना पल होते हैं, सभी पल आपने अगर श्री हिताचार्य चरण की कृपा से, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के बल से और हमारी महारानी जी की अनंत असीम कृपा से श्री राधा वल्लभ लाल जी को समर्पित कर दिए ना, तो आपको जो ड्यूटी महारानी जी ने कृपा करके दिया है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे आप इंस्टाग्रामर हो, इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी हो, आपका एक एक भौतिक कार्य इतनी आसानी से आप कर लोगे ना, सोचोगे बाद में बैठकर ये कैसे हो गया, कौन सा ये मैजिक है। दिन का सब कुछ बस उनको समर्पण कर दो। पर हाँ, उस समर्पण में अगर आप संपूर्ण ना रहोगे तो पकड़ लेंगे, क्योंकि सबसे बड़े मायावी के भक्त होकर
हम उनको माया नहीं सिखा सकते हैं। तो ये बड़ी समझने की बात है। तो जितने भी भाई बहन ये सवाल पूछते हैं ना कि हमसे कपड़े बदले नहीं जाते हैं, हमारे पास आचमन के लिए समय नहीं है, हमारे पास नहाने के लिए समय नहीं है, हमारे पेरेंट्स डांटते हैं इतने बार हम कपड़े बदलते हैं तो हमारे पास समय नहीं है, उन सब को एक ही बात बोलना चाहूंगी, समय अर्थात ये मनुष्य जीवन जो मिला है ना, और आप जिस रोल को प्ले कर रहे हो, सब कुछ श्री जी का दिया हुआ है, सब कुछ श्री जी का दिया हुआ है। तो सब कुछ श्री जी की कार्य समझ कर करो। सिर्फ भक्ति ही श्री जी का कार्य है ये समझकर करने के लिए अलग से मत बैठो। दिन भर में सभी काम आपके भक्ति जीवन का ही कार्य है, ये समझ कर करिए। जीवन बहुत आसान बन जाएगा। आपको अलग से किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा कि भाई थोड़ा मोटिवेशन दे दो। श्री जी है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो आप किसके पास जाओगे और क्यों जाओगे? और रही बात दिन में एक से अधिक बार कपड़े बदलना, नहाना, आचमन करना, नाम जाप करना, ये सब बात जो छोटी छोटी बातें हैं जिस सबको लेकर स्पेशली बहुत छोटे बच्चे टीनेजर्स परेशान होते हैं कि कैसे करूं, हमें तो मम्मी पापा डांट रहे हैं। तो देखिए, आप इतना व्यवस्थित अपने जीवन को बना लीजिए ताकि कल के दिन आपके पेरेंट्स भी देखकर चौंक जाए कि ये आज के बच्चे हैं या हमारे बच्चे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसी हैबिट यहाँ पर भक्ति जीवन में आपको सिखाया नहीं जाएगा जो गलत है, बल्कि आप जब भक्ति मार्ग पर चलते चलते धीरे धीरे उम्र में बड़े होने लगोगे तो आपको ऐसे बहुत कुछ पता चल जाएगा जिससे आपका जीवन और सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड बन जाएगा। जैसे छोटे बच्चों को अभी सेक्स एजुकेशन दिया जा रहा है, स्कूल में मस्ट कर दिया गया है, उनको गुड टच, बैड टच, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स सिखाया जाता है। वैसे ही आपको अपने जीवन को लेकर कैसे चलना है, कैसे अपने जीवन की तिजोरी को संभाल कर रखना है और संभालते हुए कैसे लाइफ को वेल्थ बनाना है, ये सीख आपको भक्ति जीवन से ही प्राप्त हो जाएगा। तो आज बस यहीं तक, फिर नेक्स्ट व्लॉग में कितनी जल्दी हो सकेगा पता नहीं, मिलने की ट्राई करूंगी। तो तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ श्री हितहरि वंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।